मौसम है और कहीं ना कहीं पीछे में एक मासूम बच्चियों को आप देख रहे हैं, बहुत काफी छोटी बच्ची है जो कि 3 बजे भोर से भी बता रही है कि यहाँ पर ठेला लगा करके चाय बेच रही है। इनके पिताजी जो हैं उनके बारे में यहाँ के चर्चा जो है बता रहे हैं कि वो शराब पी करके और अपना मस्त रहते हैं और ये बच्ची जो है, बच्ची और माँ इससे मिल करके कहीं ना कहीं चाय बेचते हैं रोड पर चाय बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर को चलाते हैं। तो ये बच्ची जो आप देख रहे हैं 3 बजे भोर में आ करके, यही पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के पास आ करके चाय बेचती है और जहाँ के अमीर के बच्चे जो होते हैं वो 3 बजे अपने घर में सोते हैं। तो ऐसे बच्चियों को कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है उनकी ध्यान पड़नी चाहिए, सरकार की ध्यान पड़नी चाहिए और ऐसे मासूम बच्चे जो हैं, इनके गार्जियन जो अगर लापरवाह हैं तो उनको सुधारने के लिए प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए उनके घर तक और उनको सुधारने का प्रयास किया जाए। विशेष इनकी पढ़ाई के जो भी खर्च होता है ये सरकार को पूरी तरह से उठानी चाहिए। ये मासूम जो कि घर में सोने का समय है उस वक्त यहाँ पर ठेला लगा करके कहीं ना कहीं चाय बेच करके चाय लोगों तक पहुंचाती है और लोगों तक चाय पिला करके अपने घर को चलाने का प्रयास करती है। ये दृश्य जो देख रहे हैं आप सासाराम के दृश्य है और सासाराम ये चौराहा के दृश्य है जो कि इधर में जो रास्ता जाता है, ये रास्ता चला जाता है बनारस की तरफ, इधर जो रास्ता जाता है वो डेहरी की तरफ चल जाता है और सामने में जो रास्ता जाता है वो विक्रमगंज होते हुए आरा की तरफ चले जाता है। और हम सबों का भी एक दायित्व बनता है कि ये मासूम के चेहरे को देखते हुए कहीं ना कहीं हम दूसरे जगह ना जा करके यहीं पर आकर के चाय पिए। हम बदलेंगे, आप बदलेंगे तो ही कहीं ना कहीं बदलेगा बिहार। अभी एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने 3 चाय पिया और 100 रुपया इस बच्ची को दिया। जब बच्ची पैसा लौटाने लगी तो वो आदमी ने बोला कि जो पैसा है ये पैसा बाकी 70 रुपये जो है ये रख लो तुम अपने पढ़ाई में। यानी कहने का मतलब उनके पास और भी कुछ नहीं, लेकिन 70 रुपया से उन्होंने योगदान किया है। और हम बिहारी जो है बहुत नामी होते हैं और हम लोग अगर थोड़ी पैसों से कहीं ना कहीं गरीबों को योगदान करें तो हमारा बिहार जो है बहुत आगे तक पहुँचेगा और बहुत आगे तक रहेगा और हम बिहारियों को कोई बिहारी कहना बंद कर देगा। इसके साथ साथ एक और विशेष ध्यान देनी चाहिए सरकार की, जो बंद कंपनियां पड़ी है बिहार में वो कंपनियों को खोल देनी चाहिए ताकि जितने भी बिहारी कुछ बिहारी कंपनी में काम करेंगे, कुछ बिहारी जो है कंपनी से बाहर काम करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है बेरोजगार नहीं रोजगार में रहेगा। जब तक लोग कमाएंगे नहीं तब तक अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए सरकार की नजर इस पर पड़नी चाहिए। गरीबी हटाओ नहीं बल्कि गरीब को हटाओ नहीं, बल्कि गरीबी हटाने के तरीका जो है वो आपके पास है। बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी है, रोहतास इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां बंद पड़ी है। वो कंपनियों पर सरकार की ध्यान पड़नी चाहिए। आज सरकार की ध्यान उस पर रहती तो कहीं ना कहीं ये जो मासूम आप देख रहे बच्ची को, ये बच्ची रोड पे नहीं रहती। इनके पिताजी जो हैं आज शराब पी करके घूम रहे होंगे रोड पर, वो जा करके कंपनी में समय से काम करते हैं और सब लोग बिजी रहते हैं। बात समझ रहे हैं? कहाँ पर पड़ता है आपको? भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक यानी भारत की रक्षा करने वाले वीर सपूत हमारे सामने मौजूद हैं और इन लोग से ज़्यादा कोई जानता नहीं है क्योंकि भारत के कई जगहों पर घूमते हैं ये लोग। भारत के कई जगहों पर जाकर समस्याओं को दूर करते हैं और कहीं ना कहीं जो आँख अगर दिखाता है हमारे इस धरती पे उसकी आँख को गोटी तक खेल लेते हैं ये लोग। सबसे पहले आपसे कुछ जानकारियाँ लूँगा, आपका परिचय जानने का प्रयास करूँगा मैं। भूतपूर्व सैनिक वीर भूषण चौबे, मैं सासाराम। वीर भूषण चौबे जी, आपके सामने में एक मासूम सी बच्ची जो है चाय बेच रही है। ये मैं पूरा देख रहा हूँ। जब तक से समाज के आदमी नहीं बदलेंगे तब तक से कुछ नहीं होगा। बदलाव जरूरी है। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले हमको गरीबी को देखना है, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। छोटा बच्चा है, काम कर रहा है, उसको काम नहीं करने देना है, उसको स्कूल तक पहुंचाना है। बच्चे अपना पढ़ाई करो। उसके माँ बाप अगर असमर्थ नहीं है तो उसको फीस माफ कराया जाए, उसको बच्चा और बच्चियों को पढ़ाया जाए ताकि उसका भविष्य आगे बढ़े। जब तक से हम नहीं बदलेंगे तब तक से कोई नहीं बदलेगा। जब तक से हम लोग अपना ध्यान नहीं देंगे तो दूसरा आदमी क्या ध्यान देगा?
जी। अगर ये अपने घर का हम ध्यान नहीं देंगे तो दूसरा आदमी तो ध्यान नहीं देगा। हमको खुद को ध्यान देना पड़ेगा। तो हर आदमी यही सोचे गरीब का बच्चा है, इसको आगे भेजना चाहिए, इसको पढ़ाई कराना चाहिए। उसी दिन से गरीबी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है, इतना छोटे बच्चे जो हैं, वो बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उस बच्चों से काम कराया जाता है, तो क्या बच्चा वो शिक्षा प्राप्त करे। ब्रिजभूषण जी, एक चीज यहाँ पर देखने को मिला है, मैं बता रहा हूँ आपको। जितना भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद है, उसको चालू कराया जाए। कम से कम 1 लाख आदमी का रोजगार मिलेगा और 10 लाख आदमियों को पेट चलेगा। बिल्कुल पेट चलेगा। 1 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा और 10 लाख आदमी को पेट चलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली कि ये छोटी सी बच्ची जो है वो चाय बेच करके अपने घर को चला रही है। और कहीं ना कहीं रोड पर देखा जाता है ऐसे बच्चों को भीख मांगते हुए। मिटाना बहुत जरूरी है। गरीबी एक भ्रष्टाचार है। जब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं मिटाएंगे तब तक हम गरीबी नहीं मिट सकते। बहुत अभी कितना पैसा आपने दिया इनको? 100 रुपया। और कौ को चाय लिया आप? 3 वो। कितना पैसा हुआ इनका? बाकी पैसा आपने क्यों नहीं लिया? नहीं लिया कि मतलब जो पैसा बचेगा 70 रुपये काट पूरा पढ़ाई के लिए रखेगी। मेरे 100 रुपये 30 हेल्प करेगा, पढ़ाई के लिए रख लेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग अगर मदद करने लगे ऐसे ऐसे मासूमों को, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है सबसे आगे रहेगा। और हमारा भारत जो है, इसका नाम तो अभी भी विश्व में है। और कहीं ना कहीं भाई जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बच्ची चाय बेच रही है। बहुत काफी मासूम सी बच्ची है, जो कि मॉर्निंग के समय में बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कूल बंद होने के कारण यहाँ पर अभी ये अपने ड्यूटी पर लगी हुई है। अभी इनके गार्जियन यहाँ नजर नहीं आ रहे। शायद गार्जियन, मम्मी भी चाय बेचती है। अच्छा, मम्मी भी चाय बेचती है, इनका बाप भी चाय बेचता है। अच्छा, इनके भाई पूंजी नहीं है, ठेला पे दुकान लगा कर बेचते हैं अपना। अच्छा, अच्छा, गरीब आदमी चल रहा है अपना। अभी तो सरकार ने एक अभियान चलाया है कि बिहार से गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटा ही रहा है। गरीबी हटा रहा है कि गरीबों को हटा रहा है? गरीबों को हटा रहा है। गरीबों का क्या? गरीबों को हटा रहा है। हाँ, रोजी रोटी है, है क्या? कहाँ से लाएगी पूंजी? कहीं ना कहीं बिहार सरकार की भी नजर ऐसे ऐसे लोगों पर पड़ना चाहिए, जो कि अपने रोड पर ठेले को लगा करके और अपने जीवन यापन को करते हैं। तो सरकार की भी नजरें पड़नी चाहिए और ऐसे ऐसे मासूमों पर ज्यादा से ज्यादा उनकी नजरें पड़नी चाहिए। इनकी पढ़ाई जो होती है वो कहीं ना कहीं डिग्री तक फ्री कर देनी चाहिए। हालांकि डिग्री तक तो पढ़ाई अभी फ्री है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और सरकार के ये पहल कैसा लग रहा है आपको? बड़ा सरकार करेंगे, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, कहाँ से लाएंगे बताइए? अभी तो 5 किलो राशन मिलता है जी। वो भी बंद है सर। हाँ, भी बंद है, राशन भी बंद है। उसका कंप्लेन आपने किया? कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड कमीशन सुनता ही नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चमरतकिया में रहने वाले हैं। चमरतकिया में रहने वाले। वार्ड कमिश्नर नहीं सुनते हैं और चमरतकिया में रहने वाले ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो लग रहा है कि सरकार जो नई बनी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो मिटते जा रहा है यहाँ से। मिट रहा है, इसमें कोई कंप्लेन कर ही नहीं, अधिकार को क्या बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।